कई स्टूडेंट्स सोचते हैं कि टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज मतलब सिर्फ आईआईटी और बस काम खत्म। लेकिन रियलिटी ये है कि हर साल रैंकिंग बदलती है, कंपटीशन बदलता है और स्ट्रेटजी भी बदलनी पड़ती है। इसलिए अगर आप 2026 में इंजीनियरिंग करने की प्लानिंग कर रहे हो तो आपको सिर्फ नाम नहीं बल्कि सही ऑर्डर और सही डायरेक्शन पता होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस 2026 की बिल्कुल अपडेटेड रियलिटी के बारे में, वो भी लेटेस्ट एनआईआरएफ पैटर्न के हिसाब से, ताकि आपको क्लियर समझ आए कि कौन सा कॉलेज किस पोजीशन पर है, एडमिशन कैसे मिलता है, प्लेसमेंट कितना स्ट्रांग है और आखिर आपके लिए कौन सा ऑप्शन प्रैक्टिकल रहेगा। क्योंकि बिना सही जानकारी के ड्रीम कॉलेज चुनना कई बार बिगेस्ट मिस्टेक्स बन जाता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 यानी आईआईटी मद्रास की। कई सालों से यह इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग कैटेगरी में टॉप पोजीशन पर बना हुआ है और इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है रिसर्च कल्चर, स्टार्टअप इकोसिस्टम और इंडस्ट्री कोलैबोरेशन। यहाँ एडमिशन जेई एडवांस के थ्रू मिलती है और खास बात यह है कि सिर्फ कोडिंग ही नहीं बल्कि कोर ब्रांचेज में भी हाई लेवल प्लेसमेंट देखने को मिलता है। एवरेज पैकेज कई ब्रांच में 18 से 22 एलपीए तक पहुंच जाता है और कैंपस में इनोवेशन एनवायरनमेंट इतना स्ट्रांग है कि कई स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन से पहले ही स्टार्टअप शुरू कर देते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2 यानी आईआईटी दिल्ली की। अगर आपको टेक के साथ कॉर्पोरेट एक्सपोजर चाहिए तो यह इंस्टीट्यूट काफ़ी बैलेंस्ड माना जाता है, क्योंकि यहाँ कोडिंग कल्चर, कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन तीनों स्ट्रांग है। प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स भी कंसिस्टेंट रहता है और कई टॉप कंपनी जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और इंटरनेशनल टेक फर्म्स यहाँ से हायरिंग करती है। इसलिए जो स्टूडेंट्स बिग सिटी एक्सपोजर चाहते हैं उनके लिए यह स्ट्रांग चॉइस बन जाता है। नंबर 3 पर आता है आईआईटी बॉम्बे। दोस्तों, यह सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बल्कि ब्रांड वैल्यू है। यहाँ का एलुमनाई नेटवर्क काफ़ी पावरफुल है और एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर इतना एक्टिव है कि कई सक्सेसफुल स्टार्टअप फाउंडर यहीं से निकले हैं। खासकर कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए यह ड्रीम डेस्टिनेशन माना जाता है। लेकिन कंपटीशन भी उतना ही हाई रहता है, इसलिए प्रिपरेशन लेवल भी टॉप होना चाहिए। अब आते हैं नंबर 4 यानी आईआईटी कानपुर पर। यह इंस्टीट्यूट रिसर्च ओरिएंटेड स्टडी के लिए फेमस है और अगर आपका इंटरेस्ट एरोस्पेस, मैकेनिकल या फिजिकल बेस्ड ब्रांच में है तो यहाँ आपको डीप लर्निंग इन्वायरमेंट मिलेगा। एकेडमिक सिस्टम थोड़ा टफ माना जाता है लेकिन स्किल बिल्डिंग के लिए यह काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है। कई स्टूडेंट्स हायर स्टडी या रिसर्च फील्ड में भी आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 पर है आईआईटी खड़गपुर। दोस्तों, यह इंडिया का सबसे पुराना आईआईटी है और कैंपस साइज भी काफ़ी बड़ा है। यहाँ इंजीनियरिंग के साथ डिजाइन, लॉ और मैनेजमेंट जैसी अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। इसलिए जो स्टूडेंट्स मल्टी डिसिप्लिन एक्सपोजर चाहते हैं उनके लिए यह अच्छा ऑप्शन बन सकता है। प्लेसमेंट भी कंसिस्टेंट रहता है और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज काफ़ी मिलती है। नंबर 6 पर आता है आईआईटी रुड़की। खासकर सिविल इंजीनियरिंग के लिए यह इंस्टीट्यूट लेजेंडरी माना जाता है, लेकिन आज के टाइम में कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच की प्लेसमेंट भी काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है। कैंपस लाइफ बैलेंस रहता है और कई स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सेक्टर या पीएसयू में भी जाते हैं। अब लिस्ट में आगे बढ़ते हैं नंबर 7 यानी आईआईटी हैदराबाद की तरफ। दोस्तों, यह न्यू जनरेशन आईआईटी होने के बावजूद तेजी से ग्रोथ कर रहा है। खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और रोबोटिक्स फील्ड में इसका नाम तेजी से आगे आया है। इंडस्ट्री कोलैबोरेशन काफ़ी स्ट्रांग है और कई टेक कंपनीज यहाँ रिसर्च बेस्ड हायरिंग भी करती है। इसलिए फ्यूचर टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए यह काफ़ी पावरफुल ऑप्शन बन चुका है। नंबर 8 पर है आईआईटी गुवाहाटी। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में होने के बावजूद यह इंस्टीट्यूट रैंकिंग में लगातार स्ट्रॉन्ग पोजीशंस बनाए हुए है। कैंपस इन्वायरमेंट नेचुरल और पीसफुल है और कोडिंग कल्चर भी काफ़ी इंप्रूव हुआ है। प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स स्टेबल रहता है और कई स्टूडेंट्स इसे हिडन जेम भी कहते हैं, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा कम लेकिन अपॉर्चुनिटीज काफ़ी स्ट्रांग मिलती है। नंबर 9 यानी एनआईटी तिरुचि। अगर आप जेई मेन के थ्रू टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज चाहते हैं तो यह इंस्टीट्यूट बेस्ट माना जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है, फैकल्टी एक्सपीरियंस्ड है और मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस ब्रांच की प्लेसमेंट लगातार हाई रहती है। कई स्टूडेंट्स इसे आईआईटी के बाद बेस्ट गवर्नमेंट ऑप्शन मानते हैं, क्योंकि आरओआई भी अच्छा मिलता है और एकेडमिक इन्वायरमेंट काफ़ी सीरियस रहता है। अब बात करते हैं नंबर 10 यानी आईआईटी बीएचयू वाराणसी की। दोस्तों, यह इंस्टीट्यूट हिस्ट्री और मॉडर्न टेक्नोलॉजी दोनों का स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। कैंपस बड़ा है, प्लेसमेंट कंसिस्टेंट रहता है और कोर इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए यह काफ़ी अच्छा ऑप्शन माना जाता है। कई स्टूडेंट्स हायर स्टडी और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में आगे बढ़ते हैं, इसलिए अगर आपका रैंक टॉप आईआईटी तक नहीं पहुंचता है तो भी यह इंस्टीट्यूट स्ट्रॉन्ग बैकअप बन सकता है।
दोस्तों अब एक ज़रूरी बात समझ लो कि रैंकिंग देखना ज़रूरी है, लेकिन ब्लाइंड डिसीजन लेना सही नहीं है, क्योंकि हर स्टूडेंट का गोल अलग होता है। अगर आपका टारगेट कोडिंग है तो आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी हैदराबाद ज़्यादा सूटेबल लग सकता है। अगर कोर ब्रांच पसंद है तो आईआईटी कानपुर या आईआईटी रुड़की स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन सकता है। और अगर जेई एडवांस्ड क्रैक नहीं हुआ तो एनआईटी त्रिची भी किसी ड्रीम कॉलेज से कम नहीं है। अब थोड़ा एडमिशन प्रोसेस भी क्लियर कर लेते हैं। ज़्यादातर आईआईटी में एडमिशन जेई एडवांस के थ्रू होता है, जबकि एनआईटी में जेई मेन स्कोर जरूरी होता है। इसलिए स्ट्रेटजी यह होना चाहिए कि पहले जेई मेन पर फोकस करें और उसके बाद एडवांस की प्रिपरेशन करें। कई स्टूडेंट सिर्फ ड्रीम आईआईटी सोचते हैं और बैकअप प्लान नहीं रखते, लेकिन स्मार्ट स्टूडेंट हमेशा प्लान ए और प्लान बी दोनों तैयार रखता है, क्योंकि कंपटीशन हर साल बढ़ता जा रहा है। फीस की बात करें तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में लगभग 2 से 3 लाख पर ईयर तक खर्च आ सकता है, लेकिन स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल एड भी मिल जाती है। इसलिए एडमिशन से पहले ऑफिशियल वेबसाइट जरूर चेक करिए। प्राइवेट कोचिंग या रूमर्स पर भरोसा करने से कई बार गलत डिसीजन हो जाता है। दोस्तों प्लेसमेंट की बात करें तो टॉप आईआईटीज में हाईएस्ट पैकेज करोड़ तक भी पहुंच जाता है, लेकिन आपको एवरेज पैकेज पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही प्रैक्टिकल रियलिटी दिखाता है। ज़्यादातर टॉप कॉलेजेज में एवरेज पैकेज 12 एलपीए से 25 एलपीए के बीच रहता है, लेकिन याद रखना कि कॉलेज सिर्फ प्लेटफॉर्म देता है, स्किल आपको खुद बनानी पड़ती है। कोडिंग, इंटर्नशिप, रियल प्रोजेक्ट्स और कम्युनिकेशन स्किल जितनी स्ट्रांग होगी उतना ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा। कई बार एवरेज रैंक वाला स्टूडेंट भी टॉप पैकेज ले जाता है, क्योंकि उसने कॉलेज लाइफ को स्मार्ट तरीके से यूज किया होता है। आखिर में बस इतना कहना चाहूँगा कि टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज 2026 की लिस्ट आपको डायरेक्शन देने के लिए है, डिसीजन लेने के लिए नहीं, क्योंकि रियल सक्सेस कॉलेज नेम से नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी से मिलता है। अगर आप सही स्ट्रेटजी, सही स्किल और सही माइंडसेट के साथ प्रिपरेशन करोगे तो चाहे आईआईटी मद्रास हो या एनआईटी त्रिची, करियर स्ट्रांग बन ही जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की यह अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको जरूर हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि करियर और एजुकेशन से जुड़ी ऐसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रियल टॉपिक के साथ। जय हिंद।